Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे संस्कृत के वो श्लोक जो जनरली हम यूज करते हैं पूजा पाठ करते समय, बट उनके मीनिंग्स या उनका अर्थ हमें पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम वो संस्कृत के श्लोक सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम कपूर के समान चमकीले और वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के साक्षात अवतार, संसार सारम इस संसार में इस संसार के एकमात्र सार, भुजगेन्द्र हारम गले में भुजंग की माला डाले हुए, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ आगे है भगवान शंकर जो माता भवानी के साथ भक्तों के हृदय कमलों में सदा सर्वदा बसे रहते हैं, मैं उन देवाधिदेव की वंदना करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्पणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका अर्थ है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम एवं माता त्वम एवं च पिता त्वम एवं बंधुः त्वम एवं च सखा त्वम एवं विद्या त्वम एवं द्रविण त्वम एवं मम सर्वदेव देव। इसका शब्दार्थ है, इसके अर्थ हैं बंधु यानी भाई, सखा यानी मित्र, द्रविणम यानी संपत्ति, सर्वम यानी सब कुछ, मम यानी मेरा, देव देव का मतलब है हे देवों के देव। हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अर्थात हे ईश्वर, त्वमम एवं माता असि, त्वम एवं पिता असि, त्वम एवं बंधु असि, त्वम एवं सखा असि, त्वम एवं विद्या असि, त्वम एवं धनम असि। हे देवादिदेव, त्वम मम सर्वस्य असि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेतः। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निर्मयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःख भागे भवेत। इसका शब्दार्थ है सर्वे यानी सभी, भवन्तु यानी हों, सुखिन यानी सुखी, निर्मयाः का मतलब है रोग रहित, भद्राणी का मतलब है कल्याण, और पश्यन्तु का मतलब है देखें, माँ का मतलब है नहीं, और कश्चित का मतलब है कोई, दुख भोगः का मतलब है दुखी, भवित का मतलब है होना चाहिए। यानी सभी प्राणी सुखी होने चाहिए, निरोग होने चाहिए, रोगों से मुक्त होना चाहिए। सभी प्राणी कल्याण हों, कल्याण को देखें, यानी सभी का कल्याण हो और कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। सर्वे प्राणिनः सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरोगः भवन्तु, सर्वे कल्याणं पश्यन्तु, कोई भी प्राणी दुखी न भवेत्।
अष्टादश पुराणेषु व्यासं वचनं द्वयं परोपकारः पूर्णाय पायान् परिडीनम्। इसका अर्थ है 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासं वचनम द्वयम का मतलब है कि 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। परोपकारः पूर्णाय पायाम परिपीडनम, यानी परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इसका अर्थ है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु ब्रह्मा है और गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर गुरु ही शंकर हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन सतगुरु को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका सीधा सीधा अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं, गुरु ही शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं, उन सतगुरु को प्रणाम। यत्र नमास्तु पूजते रम्यते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वफल क्रियाः। यानी इसका अर्थ है यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते तंत्र देवताः, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, तत्र सर्वाफल क्रिया, वहाँ सब कुछ व्यर्थ है। आइए एक बार दोहराते हैं। यत्र नर्यसन्तु पूजन्ते रमते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजन्ते तत्र सर्वाफल क्रिया। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता का निवास नहीं होता, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब कुछ व्यर्थ है। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् वसत्र पूज्यते। स्वघर पूजते मूर्खः, स्वग्रामे पूजते प्रभु, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वांस सर्व पूजते। इसका अर्थ है मूर्ख अपने ही घर में की पूजा होती है, यानी स्वगृह पूजते मूर्खः का अर्थ है मूर्ख की अपने घर पूजा होती है। स्वग्रामे पूजते प्रभु, मुखिया की अपने ग्राम में पूजा होती है, यानी अपने जो गांव है उसमें उसकी पूजा होती है। स्वदेशे पूजते राजा, राजा की अपने देश में पूजा होती है। विद्वान वस्त्र पूजते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है, यानी जो एक मूर्ख व्यक्ति है उसकी पूजा उसके घर में होती है, मुखिया की पूजा अपने गांव में होती है और राजा की अपने देश में होती है, मगर जो विद्वान है उसकी पूजा हर जगह होती है। शांति पाठ। ओम दयः शांतिरिक्षम, शांतिः पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतिः, शांतिर्विवे देवाः, शांति ब्रह्म, शांतिः सर्वशांतिः, शांतिरेव शांतिसामा, शांतिरेधि शुभ शांति भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है ओम देव शांतिरिक्ष का अर्थ है स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी शांतिरापः, पृथ्वी में शांति हो, शांति रोषधय शांति वनस्पति का अर्थ है पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियाँ शांत हों, वनस्पतियाँ शांत हों।
विश्व के देव शांत हों, ब्रह्मदेव शांत हों, सर्वत्र शांत हों। शांति ही शांत हो, संपूर्ण शांति हो, मुझे शांति प्राप्त हो, सर्व सुख शांति हो। ओम शांति शांति शांति। अस्तो मां सतगमय, तपसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां मृत्युर्गमय। इसका अर्थ है अस्तो मां सतगमय, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्योर्मां मृत्युर्गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। यानी अस्तो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृत्युर्गमय का अर्थ है हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। आइए सुनते हैं गीता का वो एक उपदेश जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। कर्म वणे वाधिके रास्ते, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते षड्गो स्वस्थ कर्मणि। इसका अर्थ है कर्मणि का अर्थ है कर्म करना, कर्तव्य का या कर्तव्य करना। एवं का अर्थ है मात्र, अधिकार। ते का अर्थ है आपका, कर्म फल यानी कर्म का परिणाम या फल, हेतु का अर्थ है कारण या आपकी इच्छा, भू का अर्थ है होना, संग का अर्थ है साथ जुड़ा हुआ, अस्तु का अर्थ है होने देना और अकर्मणि का अर्थ है कर्म ना करना। यानी इसका अर्थ है आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन का अधिकार करना चाहिए, लेकिन आप कभी कर्म फल की इच्छा मत करो। कर्म फल देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। कर्म फल की अपेक्षा से आप कभी कर्म नहीं कर सकते और न ही कर्म फल की अपेक्षा से आप कभी कर्म करें, न ही आपकी कभी कर्म न करने की प्रवृत्ति हो। आपकी हमेशा कर्म करने में प्रवृत्ति हो। गायत्री मंत्र का अर्थ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए पहले इनके ये जो शब्द हैं इनके अर्थ समझते हैं। गायत्री का अर्थ है पंचमुखी देवी, हमारी 5 इंद्रियों और प्राणों की देवी मानी जाती है। ओम यानी प्रणव, वह शब्द जिससे ईश्वर की इच्छा प्रकार से स्तुति की जाए यानी पूजा की जाए, वह शब्द है ओम। भूर का अर्थ है मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला। भूह का अर्थ है दुखों का नाश करने वाला। स्वह का अर्थ है सुख प्रदान करने वाला। तत् का अर्थ है वह यानी सवितुर, सूर्य की भांति जो उज्जवल हो, जिसकी सूर्य की भांति प्रकाश हो। वरेण्यम का अर्थ है सबसे उत्तम यानी सबसे ऊपर। भर्गो का अर्थ है कर्मों का उद्धार करने वाला। देवस्य का अर्थ है प्रभु। धीमहि का मतलब है आत्म चिंतन के योग यानी ध्यान। धियो का अर्थ है बुद्धि। यो का अर्थ है जो। नह का अर्थ है हमारी। प्रचोदयात यानी हमें शक्ति दें। एक प्रार्थना का वर्ड है। प्रचोदयात का अर्थ है कि हमें आप शक्ति दें।
आइए इसका अर्थ समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करे, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध प्रणीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, यानी साकार रूप से संसार में प्रकट होता हूँ। अर्थात यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, प्रभु कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म, पाप इस दुनिया में ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूँ और यानी साथ साथ साकार रूप से संसार में प्रकट होता हूँ और इस अधर्म का और इस पाप का नाश करता हूँ और धर्म की उत्पत्ति करता हूँ।